नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के केस में एक बहुत बड़ा विकेट गिरा है। ब्रिटेन के जो राजघराने के राजकुमार हैं प्रिंस एंड्रयूज, उनको ब्रिटेन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे उनसे सघन पूछताछ की जाएगी। उन पर मिसकंडक्ट इन पब्लिक लाइफ का एक बेहद गंभीर, बेहद संजीदा आरोप लगाया गया है। उधर भारत में क्या हो रहा है? भारत में एआई को लेकर जो विश्व स्तरीय एक समिट चल रही थी, उसमें भारी दबाव पड़ा जनता का और लोगों का नैतिक दबाव भी पड़ा सरकार पर। और बिल गेट्स को प्रमुख भाषण देना था, इसकी घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन बिल गेट्स को फाउंडेशन ने ही घोषित किया कि वो भाग नहीं ले रहे हैं। तो यहां तो प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया, लेकिन उनके ही एक मंत्री हरदीप पुरी पर भी आरोप लग रहे हैं। दो तरह के, एक तो एप्स्टीन फाइल में उनके 60-62 कुछ ईमेल्स का आदान प्रदान की बात कही जा रही है, और दूसरा जो सफाई देने आए हरदीप पुरी, तो उन्होंने आधी अधूरी सफाई पेश की और बहुत सी चीजों को वो खा गए। तो उन पर भी इस्तीफा देने का दबाव पड़ रहा है, लेकिन वहां भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही। लेकिन ब्रिटेन में देखिए, राजकुमार एंड्रयूज को पहले ही उनके पद से हटाया जा चुका था। वो भविष्य में कभी राजा नहीं बन पाएंगे, इस बात की घोषणा भी हो गई थी। अब वहां एक तरह से राज परिवार ही शासन चलाता है, परोक्ष रूप में ही सही। तो राज परिवार ही पहली बार ऐसा होगा, अपने ही परिवार के एक सदस्य के खिलाफ एप्स्टीन फाइल मामले में एक गंभीर आरोप के सिलसिले में मुकदमा करेगा। ये देखिए आप, राजशाही लोकतंत्र शाही से क्या बड़ी नहीं हो जाती ब्रिटेन के मुद्दे संदर्भ में देखा जाए। और भारत में कैसे चीजें दबाने की कोशिश हो रही है, जहां कहा जाता है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो ये आप तुलना कहीं ना कहीं कर सकते हैं। प्रिंस एंड्रयूज को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि वो उनको राइट है चुप रहने का, अपने अटॉर्नी के माध्यम से सवालों के जवाब देने का, लेकिन पुलिस हर तरह के सवाल जवाब, हर तरह की पूछताछ कर रही है। उनका जो नया निवास है वहां पर भी छापेमारी पुलिस की गई है। जो वहां का विधान है उसके अनुसार 24 घंटे पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, या 48 घंटे तक शायद कर सकती है पूछताछ। उसके बाद अगर पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, तो पुलिस को उनको रिहा करना पड़ेगा और सबूत जुटाने पड़ेंगे। और विशेष परिस्थितियों में पुलिस 96 घंटे तक पूछताछ कर सकती है, या पूछताछ के लिए अपने पास बैठाकर रख सकती है, हिरासत में ले सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है। इसके बाद फिर मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी। ब्रिटेन की जनता खुश है, दबाव डाल रही थी सरकार पर। हालांकि प्रधानमंत्री स्टैमर खुद फंसे हुए हैं। अब जब प्रिंस एंड्रयूज के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है, तो एक तो कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन से जो पीड़ित महिलाएं थी, बच्चियां थी उस समय, उनको थोड़ी तसल्ली मिली होगी, उनको थोड़ा सा संतोष हासिल हुआ होगा, और इनको उन्होंने अपनी एक जीत के रूप में लिया होगा। प्रधानमंत्री स्टैमर पर दबाव यह है कि उन्होंने अपने कैबिनेट सेक्रेटरी के कहने पर पीटर मेंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी को इस बात की जानकारी थी कि जेफरी एप्स्टीन के साथ कहीं ना कहीं मेंडलसन रिलेशन में थे, ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। फिर सेक्स जैसी बात सामने नहीं आई थी, तो मेंडलसन को पद से हटाना पड़ा। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी ने चूंकि गलत राय दी और ये जानकारी प्रधानमंत्री स्टैमर से छुपाई, इसीलिए उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ब्रिटेन में देखिए किस तरह से लोकतंत्र है और किस तरह से नैतिकता भी पूरी तरह से वहां पर हावी है। अब प्रिंस एंड्रयूज पर तो गंभीर किस्म के आरोप हैं। वो तो फोटोग्राफ भी हैं, सिर्फ ईमेल नहीं है। हो सकता है कल को वीडियो भी सामने आ जाए। कई सारी जो बच्चियां हैं जो देखने में 18 साल से कम की लग रही हैं, उनके साथ की तस्वीरें हैं। इस बीच प्रिंस एंड्रयूज लगातार पिछले 6 महीने से इस घेरे में रहे हैं। वो अटॉर्नी के थ्रू ही मीडिया से बात करते रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करेगी ऐसा उम्मीद तो शायद ब्रिटेन की जनता भी नहीं कर रही थी। और अब एक तरह से राजकुमार का तो पद जाता रहा,
धन दौलत भी जाती रही, भविष्य में कभी राजा भी नहीं बन पाएंगे, उससे भी वंचित हो गए, और अब क्या आगे की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, क्योंकि एक संजीदा किस्म का आरोप उन पर लगाया गया है। हमने स्टैमर की बात कर ली। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इस्तीफा हुआ है। जो एक बहुत बड़ी बैंक है, उस बैंक की जो लीगल अधिकारी थी, बहुत बड़ी एक महिला, जो जेफरी एप्स्टीन को अंकल कहती थी, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा नैतिकता के आधार पर। उनका तो कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ ये था कि जेफरी एप्स्टीन उनको महंगी गिफ्ट देते थे जिनको वो स्वीकार कर लेती थी, और मीडिया से कैसे बचा जाए या मीडिया से कैसे सवाल जवाब किए जाएं, इसकी वो राय, एक प्रोफेशनल राय जेफरी एप्स्टीन को दे दिया करती थी। तो उन्होंने भी दुख जताया है, खेद जताया है। इसी तरह हयात होटल का जो समूह है, उसके जो चेयरमैन है, एक तरह से मालिक ही हैं, 75 साल के, उनका भी ईमेल में टॉमस प्रिट्स्कर कुछ नाम है, उनका भी जिक्र आया था ईमेल्स के जरिए, और उनको भी ईमेल से पता लगता है कि जेफरी एप्स्टीन क्या करतूतें कर रहा था, इस बात की जानकारी थी। तो उनका भी इस्तीफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये कंपनी को बचाने के लिए जरूरी है। हयात हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र के लिए माना जाता है, होटल के बिजनेस में है, उसकी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने किया है, और उनको वाकई में खेद है। देखिए कितनी ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया कि उनको दिल से खेद है कि वो जेफरी एप्स्टीन के बारे में सही धारणा नहीं बना पाए, और समय पर जब उनको पता लगा और फैसले लेने चाहिए थे कि उनसे कट जाना चाहिए था, उनसे दूरी बना लेनी चाहिए थी, तो वो ये काम नहीं कर पाए। इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह यूएई के एक बहुत बड़े अमीर हैं, वहां का जो पोर्ट है, बंदरगाह, उसके एक तरह से सीईओ है, मालिक हैं, जिन्होंने अनिल अंबानी को इंट्रोड्यूस किया था जेफरी एप्स्टीन से, उनका भी इस्तीफा हुआ है। उन पर भी आरोप यही था कि एप्स्टीन से वो मिलते थे, उनके घर खाना खाने कभी जाते थे, या एप्स्टीन उनके यहां कभी खाना खाने आते थे। तो ये जो मैं महिला की बात कर रहा हूं, मैं हयात ग्रुप की बात कर रहा हूं, मैं बंदरगाह के मालिक की बात कर रहा हूं, और भी कुछ लोग जो हैं, उनका भी उतना ही कनेक्शन था एप्स्टीन के साथ, मोटे तौर पर, जितना हरदीप पुरी ने जितना बताया है, उतना ही कनेक्शन रहा। अब हरदीप पुरी कुछ और छुपा रहे हैं तो हमें नहीं मालूम, वो तथ्य सामने आएंगे तब इस्तीफा होगा, हमें नहीं मालूम, या इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं होगा, या आगे चलकर होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन एक बड़ी लकीर, जैसा ब्रिटेन की एक तरह से राजशाही ने ही खींच दी है, अपने ही परिवार के एक सदस्य पर पुलिस कार्रवाई करवाकर, उतना नैतिक बल क्या दूसरे देशों की और खासतौर से भारत की सरकार जुटा पाएगी इतना नैतिक बल, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।